साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे टाइटन की बात करते हैं जिनका नाम ही ब्लॉकबस्टर की गारंटी बन चुका है। 47 साल की उम्र में जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें लोग प्यार से थालापति कहते हैं, उनका स्टारडम सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। आज हम देखेंगे कि उनकी ये विशाल लेगेसी आखिर बनी कैसे। 100 करोड़। जी हाँ, सुनकर एक पल के लिए थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई हवा में तीर नहीं है। ये 100 करोड़ का आंकड़ा विजय के आज के स्टारडम और इंडस्ट्री में उनकी फाइनेंशियल रियलिटी को बिल्कुल साफ दिखाता है। आज की इस चर्चा में हम इन 4 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। उनके अर्ली डेज और डेब्यू, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म कलेक्शंस, एक सिंगर के तौर पर उनकी वर्सेटाइल टैलेंट और आखिर में द हाईएस्ट पेड सुपरस्टार बनने का सफर। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, अर्ली डेज एंड डेब्यू, एक लेजेसी की नींव कैसे रखी गई। विजय की कॉलीवुड में रूट्स बहुत गहरी हैं। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक बहुत ही माने हुए डायरेक्टर हैं, जिसकी वजह से उन्हें बचपन से ही इसका माहौल मिला। उन्होंने अपने पिता की डायरेक्ट की हुई 15 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 6 फिल्मों में वो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट थे। और एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट ये है कि अपनी 8 शुरुआती फिल्मों में उनके कैरेक्टर का नाम एक्चुअली विजय ही था। अगर इस सफ़र के टाइमलाइन पर नज़र डालें तो 1976 में चेन्नई में उनका जन्म हुआ। फिर 1985 में एक बड़ा मोमेंट आया जब उन्होंने नान सिगापू मनीशन में अपने आइडल मेगास्टार रजनीकांत के साथ एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। और उसके कुछ सालों बाद ही 1992 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने नालाया तेरपू से अपना मेन एक्टिंग डेब्यू किया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, 1992 की उनकी ये डेब्यू फिल्म नालायका थेरपू कोई रातों रात ब्लॉकबस्टर नहीं बन गई थी। एक्चुअली इसे उस वक्त बस एक एवरेज फिल्म माना गया था। इसका मतलब ये है कि जिस सुपरस्टार को हम आज देखते हैं, उनकी शुरुआत भी स्ट्रगल और हार्डवर्क से ही हुई थी। पर असली कहानी शुरू होती है टर्निंग पॉइंट के बाद। 1 या 2 नहीं, लगातार 3 बैक टू बैक हिट्स देकर उन्होंने अपने सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी। उस दिन से लेकर आज तक लगभग 65 फिल्मों के अपने लंबे करियर में उन्होंने ऐसी कई बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स दी हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। और ब्लॉकबस्टर्स की बात चल ही रही है तो आते हैं अगले पॉइंट पर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म कलेक्शंस। कैसे उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 200 करोड़, ये मैसिव नंबर उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म मास्टर का अर्ली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। ख्याल कीजिए, इतनी तेजी से 200 करोड़ का आंकड़ा पार करना आसान काम नहीं है। ये सीधे तौर पर ऑडियंस को थिएटर्स तक खींच लाने के उनके अनूठे टैलेंट को दिखाता है। और ये कमाल का कलेक्शन इसलिए और भी शॉक करने वाला था क्योंकि मास्टर ने ये सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तब तोड़े जब पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जिस वक्त रिस्ट्रिक्शंस अपने पीक पर थे, उस वक्त ये कर दिखाना सच में किसी जादू से कम नहीं है। पर ठहरिए, उनका टैलेंट सिर्फ एक्टिंग और बॉक्स ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। चलिए उनके वर्सेटाइल टैलेंट एज अ सिंगर पर भी एक नज़र डालते हैं। फिल्म थुप्पकी का ये गाना गूगल गूगल तो याद ही होगा। अपनी माँ शोभा चंद्रशेखर से इनहेरिट की हुई म्यूजिकल एबिलिटीज़ को उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। ये गाना उनके वोकल टैलेंट और लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। वैसे ये कोई पार्ट टाइम हॉबी वाला गाना नहीं था। इस गाने ने एक्चुअली मोस्ट पॉपुलर तमिल सॉन्ग का बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता था। ये पूरी तरह से दिखाता है कि एज एन आर्टिस्ट उनकी वर्सिटिलिटी का सच में कोई तोड़ नहीं है। आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर की जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, द हाईएस्ट पेड सुपरस्टार। ये फाइनेंशियल कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है खुद लेजेंड रजनीकांत, जिनकी फिल्म दरबार के लिए फी 90 करोड़ थी, और दूसरी तरफ विजय ने थलापति 65 के लिए पूरे 100 करोड़ चार्ज किए। जरा सोचिए, जिस इंसान ने कभी रजनीकांत के साथ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, आज वो डेफिनेटिवली साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फी लेने वाले एक्टर बन गए हैं। तो अपने 65 फिल्मों के बेमिसाल करियर, पैंडेमिक के टाइम में अनप्रेसिडेंटेड बॉक्स ऑफिस नंबर्स और 100 करोड़ की हिस्टोरिकल फी स्टैब्लिश करने के बाद ये सोचना लाजमी है कि थलापति विजय का अगला इनक्रेडिबल माइलस्टोन आखिर क्या होगा। एक एवरेज डेब्यू से लेकर आज एक अनडिस्प्यूटेड मेगास्टार बनने तक की ये कहानी वहीं पर खड़ी है जहां आगे सिर्फ और सिर्फ ऊंचाइयां हैं।
आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेगेसी पर जरूर विचार कीजिएगा।